अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। माफ कीजिएगा पापा जी, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से देखिए आज परिवार कहां से कहां आ गया। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। और जब गुनहगार आप हैं तो उसकी सजा मम्मी जी को क्यों मिलनी चाहिए? पापा जी बुरा मत मानिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखना गलत था। और उस गलती को सुधारने की बजाय आपने बिना सोचे समझे सारे रिश्ते पूरी तरह से खत्म कर दिए, वो भी गलत था। अगर तब आप सोच समझकर काम करते तो वो अपनी जान नहीं लेती, क्योंकि उनके साथ भी गलत तो हुआ ही। और रुद्र तुम क्यों मम्मी जी को जबरदस्ती सजा देना चाहते हो? अगर तुम्हारी मम्मी निर्दोष थी तो हमारी माँ भी निर्दोष है। और अगर उनकी जगह कोई भी और औरत होती तो यही करती। वाह मीरा वाह, क्या बात है। मतलब अब तुम्हें हमारे पापा गुनहगार लगने लगे हैं? हाँ? देखा है पापा हैं? अपनी चहीती बहू को कैसे इसने फट से गुलाटी मार ली। ठीक तो कह रही है मीरा। जब माँ की कोई गलती नहीं है तो वो क्यों सजा भुगते? सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने गलती की है। पागल हो गई हो क्या तुम? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अब क्या करे चाची जी, हंसी आई तो हंस पड़े। वैसे हम कब से यही सोच रहे थे कि ये पूरा परिवार इतना अच्छा है तो गर्जी किस पे गए हैं? पर अब हमें समझ में आया कि ये जनाब तो अपने पापा पे गए हैं। एक तो गंदा खून और हरकतें भी इंस्पायरिंग। सोचिए, इसका एक सिरा आपके गले और एक सिरा पंखे से लटका होगा। हम यहां सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम इनका मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, मर नहीं सकते। रुद्र में मार देगा।
मानना नहीं चाहते। वो पर बेटा तुमने सुना ना, वो रुद्र क्या कह रहा था? वो हमें मारने आया है बेटा, वो छोड़ेगा नहीं। अब उसका तो पेशा है ना जान लेना। हाँ, वो बेवजह किसी की भी जान लेता रहता है, तो हमारी जान तो वो जरूर लेगा। उसके पास वजह भी है हमारी जान लेने की। हाँ, हम कह रहे हैं ना, जब तक हम हैं आपका बाल भी बाका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। हम आपके साथ हैं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है माँ। वो हमें मार देगा, हम नहीं बचेंगे। ठीक है, चल लेगा छोड़ेगा नहीं हमें। सबसे पहले हम इनका मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं। वो हमें मारने आया है बेटा, वो छोड़ेगा नहीं हमें। निकलो ऐसे, हमने कहा निकलो ऐसे। हम क्यों निकले यहां से? ये हमारा भी घर है। तुम्हारी तरह हम भी इस घर का खून है पार्थ। तो अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें इतनी दिक्कत, तो तुम जाओ ना, जाओ यहां से। आप चुप क्यों हैं? हाँ, बोलते क्यों नहीं कुछ? आपने देखा ना, आपके सामने उसने मां को फांसी का फंदा दिया, जान से मारने की धमकी दी, घर में घुस के बैठा है। अब फिर भी चुप खड़े हैं। अरे धृतराष्ट्र बन गए आप तो, जो अपने दुर्योधन को कुछ भी बोलने से डर रहा है। अरे कुछ बोलिए ना। देखो, तुम्हारे गुनहगार हम हैं। तुम्हें जो सजा देनी है वो हमें दो, लेकिन हमारे परिवार को मत सताओ। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस घर से चले जाओ। तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, लेकिन इस समय इस घर से यहां से चले जाओ। पापा, आपको क्या लगता है रुपए पैसे की कमी है हमारे पास? अरे आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? हम सब कुछ लाके देंगे आपको, पर बदले में हम बस अपने मन की करना चाहते हैं। आपको पता है इतने सालों तक कितना सफर किया हमने, कितने परेशान रहे हैं, कितने तरसे हैं अपनों के लिए, अपनों के अनकंडीशनल प्यार के लिए। अब हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ रूह का सुकून चाहिए। बचपन में मां हमें छोड़कर चली गई, बाप का साया हमारे सर पे था नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। जो दुनिया ने बनाया वो हम बनते चले गए। अगर हमें भी पार्थ की तरह मां का प्यार, बाप की फटकार मिली होती ना, तो हम ये सब नहीं होते। और ये जैसे भी बने हैं ना, आपकी वजह से बने। तो अब हम जैसे भी हैं, आपको हमें अपनाना पड़ेगा। हमें वो सब कुछ देना होगा जो आपने पार्थ और गर्भ भाई को दिया है।